Miscellaneous exercise, question number 14. See what is given. Let S be the sum, P be the product, and R be the sum of reciprocal of n terms of GP. सबसे पहले S को क्या बोला गया है? What is S? S is the sum of n terms in GP. n terms in GP given. तो अपने पास तो इसकी फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी की क्या फॉर्मूला होती है बोलो? a r raised to n minus 1 upon r minus 1 result number 1. Any doubt? नो सर। p किसको बोला है? कैपिटल P प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स इन जीपी. p is the product of n terms in GP given. अब P को प्रोडक्ट बोला गया है, P इज द प्रोडक्ट, तो चलो क्या होगा? A मल्टीप्लाई बाय ए आर मल्टीप्लाई बाय ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए आर क्यूब अप टू ए आर रेज टू n माइनस 1 प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स इन जीपी. तो चलो कितना होगा? यहां से लेकर इधर तक गिनोगे तो टोटल कितने टर्म्स है? n टर्म्स. और ये कितने में है? हर एक टर्म में a है, यानी क्या होगा? a रेज टू n मल्टीप्लाई बाय r रेज टू r का पावर क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1. पावर एक्सपोनेंट का रूल है, अगर बीच में मल्टीप्लाई की साइन हो और बेस सेम हो तो पावर का एडिशन होता है. यस और नो? हाँ के ना तो बोलो. यस अब ध्यान से देखो, तो ये जो पूरा है दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये जो पूरा है ये पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. ओके, जिसका फर्स्ट टर्म, ये पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? 1. फिर कॉमन डिफरेंस कितना है? 1. और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n माइनस 1. 1 से लेकर n माइनस 1 तक जाओगे तो n माइनस 1. तो क्या होती है इसकी Sn की फॉर्मूला? n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यस और नो? और n अपना n माइनस 1 है, n माइनस, या तो सिंपल ये फॉर्मूला भी मत लगाओ, n अपॉन 2 a प्लस l इंटू सीधा यस n अपॉन 2 इंटू a प्लस l. n कितना है? n माइनस 1 अपॉन 2. a कितना है? 1. और ये nth टर्म को अपने लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, n माइनस 1. तो व्हाट इज द आंसर? n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2. यस और नो? यस यस सर। इक्वल टू a रेज टू n r रेज टू n n माइनस 1 अपॉन 2. रिजल्ट नंबर 2. ये अपना p आ गया. अब बात करते हैं लास्ट, क्या बोला है उसके बाद पढ़ो ध्यान से. क्या लिखा है? कैपिटल R इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स. कैपिटल R क्या बोला है? सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स in geometric progression given. ओके, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स बोला है तो क्या होगा बोलो? सम ऑफ रेसिप्रोकल तो 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन ए आर प्लस 1 अपॉन ए आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए आर क्यूब अपॉन 1 अपॉन ए आर रेज टू n माइनस 1. यस और नो? यस सर। यस सर ध्यान से देखोगे तो ये पूरा भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है. दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? 1 अपॉन a. कॉमन रेशियो कैसे मिलेगा? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करोगे 1 अपॉन r. यस और नो? यस सर तो क्या होती है Sn की फॉर्मूला बोलो? अब ये सबका एडिशन करना है तो फॉर्मूला है a r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. है तो n टर्म्स, तो n तो n ही रहेगा अपना. यस और नो?
इट इज इक्वल टू, Yes, sir. लिखेगा नहीं, मैं ऊपर लिख रहा हूं, तो इसके ऊपर से r कितना हो जाएगा लिखते हैं, and therefore r equal to a, what is a, 1 upon a, r raised to n, r है अपना 1 upon r raised to n minus 1 upon r minus 1, तो 1 upon r minus 1, any doubt? No, It is sir. equal to 1 No, upon a into 1 minus r raised to n upon r raised to n divided by 1 minus r upon r. Any doubt? No, sir. It is equal to क्या हो जाएगा बोलो, 1 upon a into 1 minus r raised to n, और अपन में क्या आएगा, r raised to n है और यहाँ पे r का पावर r raised to 1 है, तो क्या हो जाएगा, r raised to n minus 1 into 1 minus r. Yes or no? Yes, sir. पता चला ना सबको ये, देखो 1 upon a, Yes, 1 minus r raised to n upon r raised to n. अब इधर r का पावर n है और इधर r का पावर 1 है, दोनों डिवाइड में है, तो क्या होगा, r raised to n minus 1 हो जाएगा ना, तो therefore r कितना आ गया बोलो फाइनली अपना, क्या आएगा हमारा r, 1 minus r raised to n upon a into r raised to n minus 1 into 1 minus r. Result number 3. Any doubt? No, sir. No, sir. चलो अब ध्यान यहाँ पे, अब हमें प्रूव क्या करने को बोला है, तो क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट p square r raised to n is equal to s raised to n. तो चलो LHS क्या है, LHS p square r raised to n is equal to s raised to n लेके आना है। चलो p square इसका पूरे का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, व्हाट इज p, a raised to n r raised to n minus 1 upon 2, ये पूरे का स्क्वायर, और फिर r raised to n है, r raised to n करना है, तो बोलो क्या होगा, व्हाट इज r, 1 minus r raised to n upon a into r raised to n minus 1 into 1 minus r whole raised to n, तो कितना होगा, देखो इधर मैं लिख रहा हूं a raised to n और इधर 2 है, तो क्या होगा, a raised to 2n, r का पावर में इधर 2 है और इधर 2 है, ये ऊपर नीचे कट हो जाएगा, r raised to n into n minus 1 मल्टीप्लाई बाय 1 minus r raised to n का होल पावर n और डिवाइडेड बाय क्या है, a का पावर n, r raised to n minus 1 के साथ n into n minus 1 and 1 minus r whole raised to n. Any doubt? No, sir. ये वाला पार्ट पूरा ऊपर नीचे कट, तो क्या बचा, आप देखो a raised to 2n upon a raised to n, तो क्या बचेगा, 2n minus n, a raised to n बचेगा, yes or no? Yes, 1 sir. minus r raised to n whole raised to n upon 1 minus r whole raised to n, ये सब में से whole raised to n कॉमन निकाल दो, तो क्या आएगा, a 1 minus r raised to n को मैं लिख दूं r raised to n minus 1 और 1 minus Upon r को r मैं लिख minus दूं 1. r minus 1 whole raised to n, yes or no? इसका मैंने एडिटिव Yes, इन्वर्स sir. किया तो बाहर माइनस आएगा, इधर भी मैंने एडिटिव इन्वर्स किया तो बाहर माइनस आएगा, माइनस ऊपर नीचे कट, आके ना तो बोल दो, Yes, Yes, sir. sir. और ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, s, S. it is equal to s raised to n equal to RHS. Understood? Yes, sir.
Yes, sir. क्या है सबको? Yes, sir. तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पीछे के सम्स है ना, थोड़े खतरनाक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। है इजी, और थोड़े अमुक स्टेप्स में ध्यान रखना है। पहले चाय का कप साथ में लेके बैठने का, मेरे जैसे देखो, ऐसे मस्त चाय का कप साथ में लेके बैठेगा तो दिमाग चलेगा, नहीं तो दिमाग नहीं चलेगा। फिर चाय अंदर होनी चाहिए ना बाची, खाली कप लेके नहीं बैठेगा। सब इतने खामोश खामोश क्यों रहने लगे हो वैकेशन के बाद से? मूड नहीं है पढ़ने का? हाँ बोलो। क्या हुआ? मूड नहीं है पढ़ने का कि कोई गम है? बोलो बोलो जल्दी, फिर आगे बढ़े। स्कूल की याद आ रही है? कुछ तो बोलो। बोलो बोलो कुछ बोलो जल्दी। क्रिश पंचायत कुछ बोलना चाहता है। किसी को कुछ नहीं बोला? No, sir. बोलो, कुछ बोलना ही नहीं तुम लोग को। चलो नंबर 15, if p q and rth term of ap are a b c respectively, हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है। क्या बोला देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर pth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपने को a दिया है। pth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज a गिवन, तो क्या हो जाएगा बोलो? क्या लिखो? ए बी की फॉर्मूला क्या बनेगी? ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो वैसे ही ए पी क्या Yes. होगा? A plus P minus वन 1. इंटू डी इक्वल टू ए। Yes. अब मैंने यहाँ पे कैपिटल ए क्यों लिखा? स्मॉल ए और कैपिटल ए में फिर दोनों सेम हो जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल ए दिया है तो हम फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए नहीं ले सकते, तो मैंने कैपिटल ए ले लिया। फिर क्यू थीटा अपने को बी दिया है, ए क्यू इक्वल टू बी। तो बोलो क्या हो जाएगा? देयरफॉर ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू बी एंड rth टर्म इज सी, ए आर इक्वल टू सी गिवन। So therefore a plus r minus 1 into d equal to c. Result number 3. और prove that, कुछ प्रूव करने को बोला है, मैं साइड में लिखता हूं। क्या प्रूव करने को बोला है? q minus r into a plus r minus p into b plus p minus q into c is equal to 0। ऐसा हमें प्रूव करने को बोला है। अब ध्यान, यहाँ पे हमारे पास एक तीन इक्वेशन है। अपने इक्वेशन 1 और 2 का एलिमिनेशन कर देते हैं। एलिमिनेशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 या सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, जो लिखना हो। एलिमिनेशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा बोलो? इक्वेशन 1 है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a and a plus q minus 1 into d equal to b। एलिमिनेशन तो साइन चेंज हो जाएगी, प्लस ए माइनस ए कट, d कॉमन, अंदर आएगा p माइनस q, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कट हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इक्वल टू a माइनस b। तो इसके ऊपर से p माइनस q का आंसर आ गया हमारे पास a माइनस b अपॉन d। रिजल्ट नंबर 4। इसमें कोई भी डाउट? No, sir. p माइनस क्यू आ गया ये। तो अब बाकी दो करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली करके लिख देने का। सिमिलरली क्या हो जाएगा बोलो?
1 और 2 का एलिमिनेशन किया, 1 में P था, 2 में Q था, तो P माइनस Q आ Q गया, minus R. A माइनस B। अब ऐसे ही Q माइनस R क्या होगा बोलो? Q minus R Q minus is Q equal माइनस R B to क्या होगा? minus P C माइनस C upon अपॉन D. D Q minus C. B Yes, minus. sir. Yes, sir. एंड और क्या चाहिए अपने को? R माइनस P। R माइनस P क्या होगा? C माइनस A अपॉन C D। minus A upon रिजल्ट नंबर 6। बस ये 4 5 6 तीनों रिजल्ट को हम LHS में रख देते हैं। LHS क्या दिया है? Q माइनस R इंटू A प्लस R माइनस P इंटू B प्लस P माइनस Q इंटू C। चलो Q माइनस R की जगह क्या लिखोगे? B माइनस C अपॉन D D. इंटू A। R माइनस P की जगह C माइनस A अपॉन D इंटू B प्लस P माइनस Q की जगह A माइनस B अपॉन D इंटू C। सबका डिनोमिनेटर D है तो डिनोमिनेटर तो एक ही बार आ जाएगा। तो एक Common को दोनों से निकल जाए. मल्टीप्लाई AB माइनस AC प्लस B को दोनों से मल्टीप्लाई BC माइनस AB और C को दोनों से मल्टीप्लाई AC माइनस BC which is equal to 0 which is equal to RHS। Any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नंबर 16। अब देखो क्या दिया 16 में। क्वेश्चन में बोला है a इंटू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी कॉमा b इंटू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए कॉमा c इंटू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन। ये अपने को दिया है इसे और बोला है प्रूव दैट एबीसी आर इन एपी। हमें प्रूव करना है एबीसी आर इन एपी। अब एबीसी आर इन एपी ऐसा प्रूव करने के लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म b माइनस a इक्वल टू c माइनस b। B is equal ऐसा प्रूव करना पड़ेगा। C by 2. और ऐसा ना प्रूव करना हो तो क्या कर सकते हो प्रूव? 2B is equal b to A इक्वल plus टू a प्लस c। यस और नो? C. Yes, sir. Yes, sir. Yes, से sir. कुछ भी हमने प्रूव कर दिया तो वी कैन राइट ए बी सी आर इन ए पी। तो चलो देखते हैं हम कैसे करेंगे। ये पूरे को ए बोल देते हैं, ये पूरे को बी बोल देते हैं और ये पूरे को सी बोल देते हैं। ए बी सी आर इन ए पी तो क्या होगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म यानी b इंटू 1 अपॉन Yes, sir. c प्लस 1 अपॉन a माइनस a इंटू 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म c इंटू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b माइनस b इंटू 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन a। एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. निकालोगे तो क्या आएगा? b इंटू a प्लस c अपॉन ए सी माइनस a इंटू b प्लस c अपॉन बी सी। यस और नो? Yes, sir. कितना हंस रहा है बेटू? किसको हंसी आ रही है? यश Yes, sir. क्यों हंस रहा है तू? जोक लिखा है? Sir, यूं ही यूं ही. ये नहीं कुछ तो है, बोल दे क्या है? अरे एंड सर. अरे बोल दे यार क्या है इसमें? बोले बोले
कुछ नहीं होता। बोल। सर मेरी बहन ने एक जोक बोला। जोक बोला, चलो अगर सब जोक सुनते हैं, बोल। अरे रहने दो सर। अरे बोलना, पर इसमें क्या है, ऐसे कोई हंसता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, अरे वही सर कुछ- उसके फोन में ना गूगल असिस्टेंट में जोक आया कि स्टेडियम में किसी को भी गर्मी क्यों नहीं होती, तो नीचे लिखा हुआ था कि हर एक सीट पे फैंस बैठे होते हैं। हाँ, जोरदार, बहुत अच्छा, बढ़िया। पर तू जोक के साथ साथ ध्यान रख, तेरी बहन तुझे डिस्टर्ब कर रही है, फिर बाउंस जाएगा ये। सर वो तो सीए बन गई है। ये बन गई है, वो तो बन गई है, तुझे भी कुछ बनना है ना। यस। चलो कोई बात नहीं, हंसते हंसते पढ़ते रहो और पढ़ने में ध्यान देते रहो। देखो अकेला अकेला क्यों हंस रहे हो। चलो C इंटू, अब यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा तो B प्लस ए अपॉन ए बी माइनस बी इंटू ए प्लस सी अपॉन ए सी। एनी डाउट? No, sir. अब लेफ्ट साइड पे एलसीएम निकालते हैं, तो लेफ्ट साइड पे बोलो एलसीएम क्या आएगा, एबीसी। अब इधर AC है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, B से। इधर BC है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, A से। तो B इंटू बी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी माइनस ए स्क्वायर इंटू सी प्लस बी इक्वल टू, राइट साइड पे भी एलसीएम निकाल देते। एलसीएम आएगा ए बी सी, इधर ए बी है तो उसको सी से, इधर ए सी है तो उसको बी से। सी इंटू सी स्क्वायर इंटू बी प्लस ए माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी। हमने इक्वल टू के दोनों तरफ एलसीएम निकाला है तो वो तो आमने सामने कट हो जाएगा। अंदर क्या आएगा बोलो, बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी इक्वल टू सी स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर सी। एनी डाउट? नो सर। No, sir. अब कॉमन क्या लिख लेगा बोलो। अब चार टर्म्स है सर बी स्क्वायर है उस तरफ आएगा तो 2 बनाने हैं, हमारे पास चार टर्म्स है, दो दो का ग्रुप बनाना है। बोलो किस तरह से दो दो का ग्रुप बनाए, सीधा पहला दो और दूसरा दो ले ले। B square is side. नहीं नहीं, इस साइड उस साइड कुछ नहीं करो, ऐसे ही बना दो, डायरेक्ट बना दो। Okay. हाँ. First or second. ए बी का बनेगा। इसका बन रहा है सर यहाँ माइनस बी स्क्वायर है उस तरफ आ जाएगा तो वो 2b स्क्वायर हो जाएगा। टू मत करो, इधर ही नहीं बनता डायरेक्ट ग्रुप। बी स्क्वायर कॉमन निकाले ए प्लस सी। सर वो तो ऊपर से अपने ने जो स्टेप किया वही हो जाएगा बाद में। हाँ सॉरी, फर्स्ट और थर्ड को ले लो ना, या फर्स्ट और फोर्थ को लेके देखो क्या होता है। तो ए बी कॉमन निकलेगा। ये दोनों में से ए बी कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, बी प्लस ए। ऐसा ही करते हैं। Yes. बी माइनस है सर। और थर्ड का ग्रुप ले लेते हैं और ये दोनों का ग्रुप ले लेते हैं, समझे? तो क्या होगा बोलो, ये दोनों में से कॉमन निकलेगा ए बी, अंदर बचेगा बी माइनस ए। ये दोनों में से कॉमन निकलेगा C, सी, अंदर बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए इधर स्क्वायर सर। बोलो सी स्क्वायर बी के सर वहाँ पे साथ ए स्क्वायर होगा। बोलो। सी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर होगा ना। अब इधर कैसे ग्रुप बनाए, उसी तरह से फर्स्ट और लास्ट में से सी भी निकल जाएगा। फर्स्ट और लास्ट का ग्रुप और ये दोनों का ग्रुप, ये दोनों में से कॉमन निकलेगा बी सी, अंदर बचेगा सी माइनस बी प्लस बाकी दो में से अंदर बचेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बी इंटू बी माइनस ए प्लस सी इंटू बी माइनस ए बी प्लस ए इक्वल टू बी सी इंटू सी माइनस बी प्लस ए इंटू सी माइनस बी सी प्लस बी। चलो लेफ्ट साइड में से कॉमन निकलेगा b माइनस ए, अंदर क्या बचेगा ए बी प्लस सी इंटू बी प्लस ए। राइट साइड से कॉमन निकलेगा c माइनस बी, अंदर क्या बचेगा बी सी प्लस ए इंटू सी प्लस बी। देयरफॉर b माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू c माइनस बी इंटू BC प्लस AC प्लस AB।
तो ये दोनों ब्रैकेट आमने सामने काट, क्या बचा? B b minus minus A a is equal to C minus B. equal to c minus b बचा, and therefore we can say that a b c are in arithmetic progression. Any doubt? AP. No, sir. No, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम पे चलते हैं, सम नंबर 17 पे। अब देखो क्या हो रहा है सम नंबर 17 में, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, ए बी सी डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन, और बोला है प्रूव दैट, कुछ प्रूव करने को बोला है। क्या बोला है प्रूव करने को, देखते हैं। प्रूव दैट करके लिखा है a रेस टू n प्लस b रेस टू n कॉमा b रेस टू n प्लस c रेस टू n कॉमा c रेस टू n प्लस b रेस टू n आर इन जीपी, ये प्रूव करना है। तो चलो ध्यान यहाँ पे, अब सबसे पहले ए बी सी डी आर इन जीपी बोला है, अगर अपने पहले तीन को लेते हैं तो क्या होगा? B square is equals to AC. बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, रिजल्ट वन। लास्ट तीन को लेते हैं तो क्या होगा? C सी square is स्क्वायर equals to इक्वल BD. टू बी डी, रिजल्ट नंबर टू। मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2 कर दो तो एक और रिजल्ट भी आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2 क्या होगा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल Into C square is equals to ABCD. उसके ऊपर से बी सी इक्वल टू ए डी। तो ये तीन रिजल्ट तुम याद भी रख सकते हो, जब भी एबीसीडी आर इन जीपी बोला हो, हमने आगे भी एक्सरसाइज में ये तीनों रिजल्ट यूज करे हैं। तो बी स्क्वायर इक्वल टू Yes. एसी लिख देने का, सी स्क्वायर इक्वल टू बीडी लिख देने का, और डायरेक्टली एडी इक्वल टू बीसीडी लिख सकते हो। अब हमें जो प्रूव करना है वो देखो, हमें प्रूव करना है ए बी सी आर इन जीपी। अगर हमें ए बी सी आर इन जीपी प्रूव करना हो तो इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? B square is equals to AC. बी स्क्वायर इक्वल टू एसी, मतलब अगर मैंने प्रूव कर दिया कि बी रेस टू एन प्लस सी रेस टू एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, ओके, तो अपने आप प्रूव हो जाएगा कि ऑल द थ्री टर्म्स आर इन जीपी। तो अपने वही करते हैं, बी रेस टू एन प्लस सी रेस टू एन का होल स्क्वायर निकालते हैं, और इसको सॉल्व करके क्या प्रूव कर देंगे कि ये क्या है? इट इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो चलो देखते हैं इसका एक्सपेंशन क्या होगा, बोलो। बी रेस टू 2n प्लस 2 बी रेस टू n सी रेस टू n प्लस सी रेस टू 2n। एनी डाउट? No, sir. No, sir. यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं बी स्क्वायर होल रेस टू n, बी रेस टू 2n को ऐसा लिख सकते हैं ना। अब ये 2 बी रेस टू n सी रेस टू n को स्प्लिट कर देते हैं, बी रेस टू n सी रेस टू n प्लस बी रेस टू n सी रेस टू n प्लस सी रेस टू 2n को लिखते हैं सी स्क्वायर रेस टू n। यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इट इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, अब सबका ध्यान यहाँ पे। अब बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? ए सी प्लस बी रेस टू एन सी रेस टू एन को ऐसे ही रहने दो, प्लस बी सी, बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं? एडी लिख सकते हैं, Yes. डी रेस टू एन डी रेस टू एन प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह बी डी लिख सकते हैं, बी डी रेस टू एन। ये सब कहां से आया?
फ्रॉम 1 2 and 3 बी स्क्वायर की जगह AC लिख दिया, इसको ऐसे रहने दिया, BC की जगह AD लिख दिया रिजल्ट 3 और C स्क्वायर की जगह BD लिख दिया रिजल्ट 2. एनी डाउट? No, sir. It is equal to A raised to n C raised to n plus B raised to n C raised to n plus A raised to n D raised to n plus B raised to n D raised to n. अब दो का ग्रुप, पहले दो में से कॉमन निकलेगा C raised to n, अंदर बचेगा A raised to n plus B raised to n, बाकी दो में से कॉमन निकलेगा D raised to n, अंदर बचेगा A raised to n plus B raised to n. It is equal to A raised to n plus B raised to n into C raised to n plus D raised to n. हमने प्रूव कर दिया कि सेकंड का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड. Therefore we can say that A raised to n plus B raised to n, comma B raised to n plus C raised to n, comma C raised to n plus D raised to n are in geometric progression. Yes or no? Yes, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. Next question, question number 18. अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, ध्यान आपने. If A and B are the roots of the quadratic equation and C and D are the roots of other quadratic equation and ABCD form a GP, तीन कंडीशन अपने को दी है. कंडीशन 1 क्या बोला है, A and B are roots of x square minus 3x plus p equal to 0. पहले फर्स्ट वाली कंडीशन का यूज करते हैं हमने. अब अगर a और b ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a बोलते हैं तो a हो गया 1, x के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, b हो गया -3 और कांस्टेंट को c बोलते हैं, c इक्वल टू p. अब अगर a और b ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की फॉर्मूला है. तो देयरफॉर सम ऑफ रूट्स क्या होती है फॉर्मूला, याद है? इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -b अपॉन a, c by a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू c by a. सम ऑफ रूट्स यानी a प्लस b इक्वल टू -b अपॉन a. b खुद -3 है और a 1 है तो a प्लस b कितना आ गया, 3 आ गया. एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a इंटू b इक्वल टू c अपॉन a, p अपॉन a यानी p आ गया. एनी डाउट? No, sir. अब दूसरी कंडीशन यूज करते हैं. क्या दी दूसरी कंडीशन, C D are the roots, C and D are the roots of x square minus 12x plus q equal to 0. Given x square का कोएफिशिएंट a इक्वल टू 1, x का कोएफिशिएंट b इक्वल टू -12 और कांस्टेंट c इक्वल्स टू q. So therefore sum of roots equal to -b upon a and product of roots equal to c upon a. तो चलो sum of roots यानी कि c plus d equal to 12 और
और यहाँ पर C इंटू डी इक्वल टू Q, एनी डाउट? No, sir. Sir. अब एक और कंडीशन अपने को दी है, क्या बोला है? ABCD फॉर्म अ GP, ABCD आर इन GP गिवन, तो क्या होगा बोलो? Therefore क्या हो जाएगा बोलो? इसके ऊपर से क्या लिखे? B स्क्वायर इक्वल टू AC है ना, C स्क्वायर इक्वल टू BD एंड BC is equal to AD. BC इक्वल टू AD, या तो B स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू ABCD। अभी आया था ना ऐसा अपना? Yes, sir. सर तो ऐसा एपी में भी सेम ही होता है ना, मतलब बी स्क्वायर इक्वल्स टू एसी प्रूव करना हो तो, क्योंकि हमने एपी में भी ऐसा ही लिखा। हाँ हाँ, नहीं एपी में ऐसा नहीं है, एपी में 2B इक्वल टू A प्लस C होता है। ओके, टू बी इक्वल्स टू, हाँ। अब AB की जगह P लिख दूं इंटू CD की जगह Q लिख दूं, तो B स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? PQ। यस और नो? Yes, sir. इसको एक नया रिजल्ट बोल देते हैं 5। ओके, अब देखते हैं कौन सा रिजल्ट कहाँ यूज होगा। अब हमें क्या बोला है? प्रूव दैट Q प्लस P रेशियो Q माइनस P, ऐसा अपने को प्रूव करने को बोला है। Q प्लस P रेशियो Q माइनस P इक्वल टू 12 रेशियो 17 रेशियो 15। बोलो कैसे प्रूव करोगे अभी? P प्लस Q अपॉन P माइनस Q, Q प्लस P अपॉन Q माइनस P इक्वल टू 17 रेशियो 15 बोला है। क्या करेंगे बोलो? देखो क्या करेंगे, ये बराबर किया है पर इसका यूज अपने यहाँ पर ले नहीं सकते, P और Q की वैल्यू नहीं मिलती है अपने को। तो एक काम करते हैं, अगर ABCD GP में है तो अपने सपोज करते हैं ऐसा कुछ कि लेट अस सपोज A इक्वल टू X, इसको X दे देते हैं, तो B कितना हो जाएगा? X इंटू R, है ना? यस सर। फिर C कितना हो जाएगा? X इंटू R स्क्वायर, और D कितना हो जाएगा? X इंटू R क्यूब। अब रिजल्ट 1 और 2 को, सॉरी रिजल्ट 1 और 3 को यूज करते हैं अपने एक करके। ऐसे देखो, अब ये सब वैल्यू को अपने रिजल्ट 1 2 3 4 में डालते हैं। फ्रॉम 1 A प्लस B इक्वल टू 3, A की जगह पर क्या लिखोगे? X, और B की जगह पे X इंटू R इक्वल टू 3, X कॉमन 1 प्लस R इक्वल टू 3। ओके, इसको रिजल्ट नंबर 5 बोलते हैं। अब रिजल्ट नंबर 2 का यूज करते हैं। फ्रॉम 2 A इंटू B इक्वल टू P, A कितना है? X, और B कितना है? X इंटू R इक्वल टू P, तो X स्क्वायर R इक्वल टू P, रिजल्ट नंबर 6। ओके, नीचे लिखेगा एक और लाइन, यस सर। फ्रॉम रिजल्ट नंबर 3 C प्लस B इक्वल टू 12, C अपना कितना है? X R स्क्वायर, प्लस B कितना है? X R क्यूब इक्वल टू 12, और एक लाइन लिखेगा कि नहीं लिखेगा? दिखेगा सर। दिखेगा। X R कॉमन, अंदर क्या बचेगा बोलो? X R स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस R इक्वल टू 12, रिजल्ट नंबर 7। और एक लास्ट रिजल्ट अब यूज करते हैं। फ्रॉम रिजल्ट नंबर 4 C इंटू डी इक्वल टू Q है, C है X R स्क्वायर
इंटू डी है एक्स आर क्यूब इक्वल टू क्यू, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर आर रेज टू 5 इक्वल टू क्यू, रिजल्ट नंबर 8। बस अब कुछ भी करके अगर हमको ये x और r की वैल्यू मिल जाए, पहले अपने पास 4 अल्फाबेट थे, 4 कांस्टेंट थे a b c d, अब 4 की जगह पे कितने बचे हमारे पास? 2 ही बचे। p दो। किसके फॉर्म में है? x और r के फॉर्म में। q भी किसके फॉर्म में है? x और r के फॉर्म में। तो अब अगर अपने को x और r मिल जाए, पहले 4 ढूंढने पड़ते, अब खाली 2 से काम हो जाएगा। तो कुछ भी करके अगर अपने x और r को ढूंढ लेते हैं तो अपने को pq की वैल्यू मिल जाएगी। बताओ x और r कैसे मिलेगा? तो रिजल्ट 5 और ये रिजल्ट 7 7 को का मैं डिवाइड रेशियो ले करेंगे। लेता हूं, ये Yes, दोनों का sir. मैं रेशियो ले लेता हूं, तो 1 प्लस r तो कट हो जाएगा। यस और नो? यस Yes, sir. टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 5 एंड 7। क्यों 5 और 7 लिया? तो ये दोनों में 1 प्लस r कॉमन है, जो ऊपर नीचे कट हो जाएगा, x भी ऊपर नीचे कट हो जाएगा, है ना? तो क्या होगा बोलो? पहले बड़ा रेशियो लिखता हूं, एक्स आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर अपॉन x into 1 plus r is equal to 12 upon 3 implies x ऊपर नीचे कट, 1 plus r ऊपर नीचे कट, r square equal to 4 implies r equal to plus or minus 2। चलो r आ गया। यस सर। Yes, sir. अब x कैसे मिलेगा? बोलो x इक्वेशन कैसे 5 में मिलेगा? वैल्यू पुट करके इसके वैल्यू अंदर पुट कर देंगे यार। हाँ r की वैल्यू पुट कर देंगे। किसमें रखे r की वैल्यू? 5 अथवा 7। 5 5 में रख दो या 7 में रख दो, किसी भी एक में रख दो। अपने 5 में रखते हैं। एक्स की 2 वैल्यू मिलेगी ना सर? ऑफ r इन इक्वेशन 5, 7 में भी रख सकते हो। चलो x इंटू 1 प्लस r, एक बार हम r को प्लस 2 लेते हैं तो क्या होगा? x इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1, है ना? Yes, sir. और अगर r को माइनस 2 लेते हैं तो x इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू 3 इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस 3। यस और नो? Yes, sir. जब r 2 आया तब x 1 आया, जब r माइनस 2 आया तब x माइनस 3 आया। चलो एक एक केस ले लेते हैं। केस 1 x इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 2 रख दो। कहाँ रखोगे x इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 2 को? p और q में रख दे हम। Equation 6. Yes. हाँ, p इक्वल टू एक्स स्क्वायर r है, x स्क्वायर r है तो क्या आएगा आंसर? 2 आ जाएगा। एंड q इक्वल टू एक्स स्क्वायर r रेज टू 5 है। ओके, x की जगह तो 1, r की जगह 2, 2 रेज टू 5 विल बी 32। 32. p 2 आ गया, q 32 आ गया, तो यहां पर इसके ऊपर से therefore q प्लस p अपॉन q माइनस p कितना हो जाएगा बोलो? 32 प्लस 2 अपॉन 32 माइनस 2, 34 अपॉन 30, कटेशन करोगे तो 17 अपॉन 15। Upon अब केस 2 15. करने की जरूरत नहीं है, केस 2 से दूसरा कोई आंसर आएगा, पर हमें तो यही प्रूव करने को बोला था। ओके, तो केस 2 Yes, नहीं sir. करोगे तो चलेगा। हाँ, अगर एक और चीज प्रूव करने को बोली होती तो केस 2 लेना पड़ता। तो Okay. therefore q plus p upon q minus p is equal to 17 upon 15 is our answer. Understood? Yes, sir. तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट Okay. लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अभी और 2-3 लेक्चर चाहिए तब जाके चैप्टर खत्म होगा। बड़े बड़े सम्स है इसमें।